टाटा को छोड़ो, अब अदानी रचने जा रहे हैं इतिहास। अब अदानी ऐसा इंजन बनाने जा रहे हैं जिसका कहीं भी कोई तोड़ नहीं मिलेगा। दरअसल भारत ऐसी दुर्लभ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है जिससे एक ऐसा इंजन विकसित हो रहा है जिसका मुकाबला दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। भारत के दमखम को देखकर दुनिया दंग रह गई है। वो देश जो खुद को नई टेक्नोलॉजी का बादशाह समझते थे, आज वो खुद भारत के सामने नतमस्तक हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत कैसे नई टेक्नोलॉजी का शहंशाह बन रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, एलन मस्क और जापान भी पीछे रह जाएगा अगर भारत ने इस इंजन को बना लिया तो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अदानी और भारत मिलकर कर ऐसी कौन सी इंजन तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, सब्र रखिए और वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भारतीय होने पे गर्व होता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दरअसल दोस्तों, अदानी ने अब फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की तरफ अपना मुख मोड़ लिया है, क्योंकि आने वाला समय इसी टेक्नोलॉजी का मोहताज होने वाला है। लेकिन अदानी ग्रुप इन सबको तगड़ा झटका देने के लिए मैदान में उतर पड़ी है। दरअसल दोस्तों, एशिया के सबसे रईस व्यक्ति गौतम अदानी की कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड एनर्जी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अशोक लेलैंड और कनाडा की लॉर्ड पावर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत अदानी एंटरप्राइजेज खनन, रसद और परिवहन के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक ट्रक विकसित करने के लिए पायलट योजना शुरू करने जा रही है। इन ट्रकों का इस्तेमाल बड़े उद्योगों में किया जाएगा। सबसे खुशी की बात तो ये है कि ऐसा करने वाला एशिया में पहला देश भारत बन गया है और ये ट्रक हाइड्रोजन फ्यूल से चलेंगे। और सबसे खुशी की बात ये हुई है कि देश में ग्रीन हाइड्रोजन पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है। अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड भारत को जीरो कार्बन उत्सर्जन वाली कंट्री बनाना चाहती है और मोदी का सपना भी यही है। यानी मोदी के नक्शे कदम पर अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड खड़ी उतर रही है। दरअसल दोस्तों, आज हर कोई पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों से बच रहा है, क्योंकि इस महंगाई में पेट्रोल वहां लोगों का बजट बिगाड़ देता है। वहीं ऐसे में लोडिंग वाला काम हो तो मुश्किल और बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रक, पावर ट्रैक्टर जैसे वाहनों का इस्तेमाल लोडिंग के लिए दिन भर में कई बार होता है और प्रदूषण भी फैलता है। यानी ग्रीन हाउस गैसों का धरण से उत्सर्जन हो रहा है, जिसकी वजह से धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। अगर यही हालत बने रहे तो इंसानों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए पूरी दुनिया पेट्रोल डीजल के दूसरे ऑप्शन ढूंढ रही है और इस क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन फ्यूल पर बड़ी सफलता मिली है। इसे फ्यूचर ऑफ फ्यूल भी कहा जा रहा है। दोस्तों, आगे मैं बताऊंगा कि अदानी का क्या ढांसू प्लान है। उससे पहले फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी यानी हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, हाइड्रोजन फ्यूल एक ऐसा ईंधन है जिसे पानी से उत्पन्न किया जा सकता है। आपको तो पता है, जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, नेचुरल गैस आदि लाखों सालों से मिट्टी में दबे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से बने प्राकृतिक ईंधन हैं, जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और भविष्य में खत्म भी हो सकती हैं। लेकिन ऐसा हाइड्रोजन फ्यूल के साथ नहीं है। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसे हम आवश्यकता के अनुसार उत्पन्न कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने के और भी कई फायदे हैं, जैसे यह वायु प्रदूषण नहीं करता है। यही कारण है कि हर जगह हाइड्रोजन फ्यूल के ईंधन का इस्तेमाल हम भविष्य में गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में देख सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल कैसे बनता है और इसमें ऐसा क्या खास है जिसे पानी के लिए पूरी दुनिया पागल हो गई है? दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन पानी से इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से उत्पन्न किया जा सकता है। पानी में बिजली के दौड़ने से H2O यानी जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम में टूट जाता है। यह तकनीकी बहुत आसान है। हाइड्रोजन फ्यूल यह एक ऐसा ईंधन है जिसका उपयोग बिजली उत्पन्न करने में किया जा सकता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करता है। इसका उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि हाइड्रोजन ईंधन को पानी से उत्पन्न किया जा सकता है, जो कि दुनिया में कई देशों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। भविष्य में हाइड्रोजन ईंधन दुनिया का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग वाहन जैसे ट्रक, बस
ट्रेन, जहाज, हवाई जहाज और कई अन्य बड़ी फैक्ट्रियों में किया जा सकता है। इस ईंधन के कई सारे फायदे हैं। सबसे पहला, हाइड्रोजन ईंधन उन ईंधन की निर्भरता को कम करता है। हाइड्रोजन ईंधन को काफी बड़ी मात्रा में उत्पन्न किया जा सकता है। हाइड्रोजन ईंधन गाड़ियों और फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल, डीजल, कोयला, नेचुरल गैस की जगह ले सकता है। हाइड्रोजन ईंधन से कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है और न ही कोई कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस उत्सर्जित होती है। हाइड्रोजन ईंधन एक पावरफुल ईंधन है। जिस प्रकार पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन अपना स्थान बना रहे हैं, उसी तरह आने वाले कुछ सालों में हाइड्रोजन ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों का ही बोलबाला होने वाला है। यह एक शक्तिशाली ईंधन है जो इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली बैटरी से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। हाइड्रोजन ईंधन वाली गाड़ियों से लंबी दूरी यानी 500 किलोमीटर से 600 किलोमीटर की यात्रा तय की जा सकती है। दोस्तों, आज की खबर को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक और खबर की तरफ ले चलते हैं, जिसमें हाल ही में अशोक लेलैंड और रिलायंस के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत अशोक लेलैंड रिलायंस के लगभग 45 लाख ट्रकों को हाइड्रोजन पावर ट्रक में कन्वर्ट करेगी। अभी इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी नहीं हो पाया है और अशोक लेलैंड की तरफ से एक और ऐसे ही प्रोजेक्ट को लेकर कुछ बड़ी बात सामने आई है। खबर यह है कि ऐसा ही एक एग्रीमेंट अब अदानी और अशोक लेलैंड के बीच साइन हो चुका है। लेकिन इस एग्रीमेंट में अदानी और अशोक लेलैंड के अलावा कनाडा बेस्ड कंपनी वैलिड पावर का भी नाम सामने आ रहा है। ब्लाड एक फ्यूल सेल मैन्युफैक्चरर है जो टाटा की बसों और भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के लिए फ्यूल सेल की सप्लाई करने वाली है। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत अशोक लेलैंड अदानी के मिनिंग बिजनेस के लिए हाइड्रोजन ट्रक डेवलप करेगी और स्वदेशी तौर पर प्रोड्यूस होने वाली ट्रक में ब्लाड पावर की इंपोर्टेड फ्यूल सेल यानी अपना FC मूव टीम फ्यूल सेल इंजन सप्लाई करेगी। बताएं कि ब्लाड पावर PM फ्यूल इंजन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, वहीं अशोक लेलैंड बस बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। अशोक लेलैंड की तरफ से इस प्रोजेक्ट को टेक्निकल सपोर्ट और व्हीकल सपोर्ट भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि व्हीकल सपोर्ट वह होता है जिसके आधार पर कोई भी गाड़ी बनाई जाती है। आसान भाषा में कहें तो यह गाड़ी की नींव होती है। व्हीकल सपोर्ट बनाने के बाद ही गाड़ी में बाकी की चीजें जोड़ी जाती हैं। अब आप सीधे तौर पर यह समझ सकते हैं कि अशोक लेलैंड ऐसे ट्रक की पावर ट्रेन मैन्युफैक्चर करेगी और इस पावर ट्रेन के लिए एनर्जी प्लांट पावर की फ्यूल सेल से मिलेगी। अशोक लेलैंड को मिनिंग ट्रक मैन्युफैक्चर करने का अनुभव तो है, लेकिन यह ट्रक डीजल पावर्ड होते हैं। वहीं अशोक लेलैंड की सब्सिडियरी कंपनी स्विच मोबाइल को इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल बनाने का तजुर्बा है, इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि इस तरह के हाइड्रोजन ट्रक को डेवलप करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बात की जाए इन ट्रकों की तो ये ट्रक 55 टन के टोटल वेट के साथ आने वाले हैं और 3 हाइड्रोजन टैंक के साथ करीब 200 किलोमीटर की यात्रा करने में सक्षम होंगे। इन ट्रकों में ब्लाड पावर के 120 किलोवाट के PM फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया जाएगा। अदानी पहले ही अगले 10 सालों में $50 मिलियन अकेले ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश करने का प्लान बना चुकी है। अब क्योंकि हाइड्रोजन को फ्यूचर के ईंधन के रूप में देखा जाने लगा है, यानी फ्यूचर ऑफ फ्यूल कहा जा रहा है, तो इसकी काफी ज्यादा संभावना है कि न केवल रोड ट्रांसपोर्टेशन बल्कि रेलवे में आगे चलकर ग्रीन हाइड्रोजन की बड़ी जरूरत पड़ने वाली है। यही वजह है कि अदानी अपनी ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन कैपेसिटी 3 मिलियन टन सालाना कर सकती है। ऑन्टो एक्सपो 2023 में अशोक लेलैंड ने भी अपने फ्यूल सेल ट्रक को प्रदर्शित किया था। ऐसा हो सकता है कि ब्लाड पावर के फ्यूल सेल का इस्तेमाल अशोक लेलैंड के शुरुआती ट्रकों में हो, लेकिन आगे चलकर अशोक लेलैंड खुद इन फ्यूल सेल का प्रोडक्शन करें या ब्लाड पावर और अशोक लेलैंड के जॉइंट वेंचर के अंतर्गत इन्फ्यूज सेल का प्रोडक्शन भारत में हो। दरअसल ब्लाड पावर को हाल ही में भारत से काफी ऑर्डर्स मिले हैं, इसलिए इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ब्लाड पावर आने वाले समय में इन्फ्यूज सेल का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस भारत में सेटअप करे। लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक देश के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक इसी साल लॉन्च होंगे, लेकिन इसमें सभी कंपनियों को मिलाकर बताया गया है या केवल अशोक लेलैंड को लेकर इसकी अभी क्लैरिटी उपलब्ध नहीं है। लेकिन यह बात तो तय है कि इस साल के खत्म होने से पहले देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। तो दोस्तों,
हमें अपने भारत पर गर्व करना चाहिए और भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।